ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर स्वप्न दोष यानी कि वीर्यपात, इसकी दवाई काफ़ी दवाइयाँ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक के अंदर जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर ये नहीं देखना पड़ता है कि दवाई गर्म तो नहीं या दवाई बहुत ठंडी तो नहीं, जबकि आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले सामने ये सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि मान लो किसी को अश्वगंधा दिया या एक आध चीज़ और दी, गरम ही गरम दी, तो उसके साथ के अंदर ठंडी चीज़ भी डालनी होती है। जैसे मिश्री का पाउडर डालिए या गिलोय सत्व डालिए या कोई भी चीज़, इसके बिना आयुर्वेद चलता नहीं है। होम्योपैथिक में ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई ये दवाई जो रोगी की निकल के आ रही है वो दें तो वो दवाई कहीं गर्म न कर जाए, कहीं ठंड न कर जाए, ऐसा कुछ भी डर नहीं। इसलिए होम्योपैथिक दवा एक तो सस्ती और एक दूसरी ये सब लफड़े नहीं, और तीसरा कि अगर अच्छी तरह चुनाव की गई दवा हो तो बाकायदा काम करती है, कोई रिस्क नहीं। आयुर्वेद के अंदर हर एक चीज़ में रिस्क होती है, हर एक चीज़ में रिस्क होती है, ऐसा होम्योपैथिक में नहीं होता। आज मैं आपको होम्योपैथिक में जो स्वप्न दोष होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनके कारण और दवाई। इच्छा न होने पर भी वीर्यपात हो जाना या रात को कामो उत्तेजक स्वप्न आने पर वीर्य का अपने आप निकल जाना ही स्वप्न दोष या वीर्यपात कहलाता है। अब ये जो रोग होता है अधिक संभोग करने, हस्तमैथुन करने, सुजाक रोग होने, उत्तेजक फिल्म देखने के कारण होता है। बवासीर में कीड़े होने एवं बराबर घुड़सवारी करने के कारण भी ये रोग हो सकता है। इसके जो लक्षण होते हैं स्वप्न दोष के, धातु दोष के कारण याददाश्ती का कमज़ोर हो जाना, शरीर में थकावट व सुस्ती आना, मन उदास रहना, चेहरे पर चमक व हंसी की कमी, लज्जाहीन होना, धड़कन का बढ़ जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में रक्त की कमी होना आदि रोग के लक्षण हैं। अब इन लक्षणों को विभिन्न दवाओं से आप ठीक कर सकते हैं। पहली दवाई आ रही है एग्नस कैट्स। शरीर और मन की सुस्ती, भारी आवाज़, शरीर कमज़ोर होना, जनने इंद्रिय की कमजोरी एवं काम शक्ति का कम होना आदि लक्षण स्वप्न दोष से पीड़ित रोगी में हों तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स 30 पोटेंसी की 3 खुराक देनी चाहिए। अगली दवा ओरिगेनम। काम वासना की ऐसी तीव्र इच्छा कि रोगी हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाए, रोगी अपने काम वासना पर नियंत्रण न रख पाता हो, हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता हो
उसे जनने इंद्रिय में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चल रहा है। ऐसे कामुक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ऑर्गिनम औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग कराना चाहिए। इस औषधि का स्नायु संस्थान पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हस्तमैथुन की इच्छा शांत होती है। इस औषधि के सेवन से स्त्री की कामुक इच्छा भी शांत हो जाती है। अगली दवा है ग्रेटिओला। ये औषधि स्त्रियों में हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। यदि किसी स्त्री में काम वासना की तीव्र इच्छा हो तो उसे ग्रेटिओला की 30 पोटेंसी का सेवन कराना चाहिए। अगली दवा बेलिस पेरिनिस। स्वप्न दोष या वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को बेलिस पेरिनिस औषधि देनी चाहिए। ये औषधि विशेष रूप से उसके लिए लाभकारी है जिसमें ये रोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न हुआ हो। इस रोग में बेलिस पेरिनिस मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार देना चाहिए। अगली दवा कैलेडियम। ये औषधि जनना अंगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जनना अंगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यदि रोगी को नींद में लिंग उत्तेजित हो और जागने पर ढीला पड़ जाए, रोगी में नपुंसकता के लक्षण दिखाई दें, कभी कभी नींद में बिना किसी अश्लील सपने के ही वीर्यपात हो जाए, ऐसे रोगी को इन कष्टों को दूर करने के लिए कैलेडियम औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए या 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा आती है ब्यूफोराना। बचपन में जनने इंद्रिय से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है, इसके लिए ये एकांत ढूंढता है। ऐसे लक्षणों में ब्यूफो औषधि का प्रयोग करना चाहिए। स्वप्न दोष होने पर हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न अन्य लक्षणों को दूर करने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगली दवा थूजा। यदि वीर्यपात होने के लक्षण दिखाई दें तो थूजा का मदर टिंचर 5 बूंद की मात्रा दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली दवा आती है पिक्रिक एसिड। जनने इंद्रिय की जबरदस्त उत्तेजना तथा विषय भोग की अधिक इच्छा होना आदि लक्षणों में रोगी को पिक्रिक एसिड औषधि की 6 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। अगली दवा आ रही है बेरिटा कार्ब। रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने के कारण वीर्यपात होने के बाद अत्यंत कमजोरी अनुभव होने के लक्षणों में बेरिटा कार्ब औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग कराना लाभदायक होता है। 10वीं दवा आ रही है फॉस्फोरिक एसिड। अधिक संभोग क्रिया या हस्तमैथुन के कारण याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली दवा चाइना। यदि जनने इंद्रिय में बराबर उत्तेजना पैदा हो, कानों में भौं भौं की आवाज़ सुनाई दे, चेहरा लाल हो जाए और सिर चकराता हो, तो ऐसे लक्षणों के उपचार के लिए चाइना औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा चाइना के रोगी में खून की भी कमी होती है। अगली दवा 12वीं स्टेफी सेग्रिया। यदि हस्तमैथुन करने के कारण रोगी की कमजोरी आ जाती है, रोगी व्यक्ति हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता है, रात को स्वप्न दोष हो जाता है, चेहरा उदास मुरझाया रहता है, आँखों के चारों ओर काले निशान बन जाते हैं, पीठ कमज़ोर हो जाती है, उसमें दर्द होता है, मैथुन के बाद रोगी हाँफने लगता है और कभी कभी
सेक्स संबंधी मानसिक पागलपन की उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लक्षणों में स्टेपिसेग्रिया 30 पोटेंसी 3 बार देना चाहिए। अगली दवा आती है 13वीं, फास्फोरस। फास्फोरस वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को यदि वीर्यपात शाम के समय अधिक होता हो और वीर्यपात के बाद उसे कमजोरी महसूस होती हो तो ऐसे लक्षणों में फास्फोरस 30 की 2-3 खुराक रोज की देनी चाहिए। यदि संभोग करने की शक्ति समाप्त हो गई है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, यदि वीर्यपात होता है, हस्तमैथुन के कारण लिंग ढीला हो गया हो तो भी फास्फोरस 30 का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा डाइस्कोरिया। इस औषधि का प्रयोग अधिक वीर्यपात होने के लक्षणों में किया जा सकता है। जनना अंग ठंडे ढीले हो जाने पर कभी कभी रोगी को एक ही रात में 3-4 बार स्वप्न दोष हो जाता है। रात को अधिक वीर्यपात होने के कारण रोगी अपने आप को बहुत सुस्त व कमज़ोर महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके घुटनों में जान ही नहीं। ऐसे लक्षणों में रोगी को पहले डाइस्कोरिया औषधि की 12 पोटेंसी देनी चाहिए। यदि इससे लाभ न हो तो इसकी 30वीं पोटेंसी काम में लें, दिन में 3 बार। अगली दवा आती है 15वीं, कैंथेरिस। सुजाक रोग के कारण वीर्यपात होना, पेशाब के साथ साथ बूंद बूंद कर धातु आना और जलन होना और संभोग की तीव्र इच्छा होना आदि ऐसे लक्षणों में कैंथेरिस औषधि का प्रयोग से लाभ मिलता है। इस औषधि का प्रयोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न वीर्यपात रोगों में किया जाता है। वीर्यपात होने पर इस औषधि की 30 पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। अगली दवा 16वीं आती है कैलकरिया कार्ब। यदि मैथुन करने की बहुत अधिक इच्छा होती है परंतु संभोग के समय लिंग में कड़ापन नहीं आता हो, संभोग करते समय वीर्यपात हो जाता है और पूरे शरीर में दर्द व कमजोरी होती है, इस तरह के लक्षणों से अगर कोई में है तो कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। यदि शीत प्रकृति वाले रोगी के हाथ पैरों में ठंडे पसीने आए और हस्तमैथुन की आदत हो तो उसे कैलकरिया कार्ब औषधि की 30 पोटेंसी 4-4 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। अगली दवा 17वीं आती है लाइकोपोडियम। अधिक कमजोरी उत्पन्न करने वाला स्वप्न दोष, बहुत अधिक वीर्यपात होना, जननेंद्रिय छोटी होना, संभोग के समय लिंग का ढीला होना, ठंडा होना, कब्ज होना, बदहजमी, पेट का फूल जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना आदि ऐसे लक्षणों में रोगी को लाइकोपोडियम औषधि की 200 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। अगली दवा 18वीं आ रही है कैलकरिया फास। काम वासना की तीव्र इच्छा होने के लक्षणों में कैलकरिया फास 6 अक्स या 30 पोटेंसी की 6 घंटे में मात्रा देनी चाहिए। अगली दवा आती है उस्टिलेगो। 19वीं दवा उस्टिलेगो हस्तमैथुन की ऐसी तीव्र इच्छा जिसको रोगी रोक न पाए उसे दूर करने के लिए उस्टिलेगो औषधि की 3 शक्ति या 30 पोटेंसी। ये दवा हस्तमैथुन की बहुत अच्छी दवा है। इसे कहीं तो उस्टिलेगो लिखा है, कहीं अस्टिलेगो लिखा है, आप कंफर्म कर लें, इस नाम की है ये दवा। तो ये दवा जो है अस्टिलेगो हस्तमैथुन की ऐसी तीव्र इच्छा कि रोगी रोक ना पाए, अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी चाहिए।
20 नंबर की दवा आती बैलेस्पायरिनस। हस्तमैथुन की आदत पड़ जाने के कारण शरीर मानसिक रूप से कष्ट पाता है। ऐसे में रोगी को बैलेस्पायरिनस 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार देनी चाहिए। अगली दवा आती है 21वीं, उसका नाम है डूरम। डूरम, यदि किसी बच्चे को हस्तमैथुन की आदत पड़ गई हो तो उसे डूरम औषधि की 1 ml मात्रा का सेवन सप्ताह में 1 बार कराना चाहिए। अगली दवा आती है 22वीं, कोनायम। कोनियम मैकुलेटम, काम वासना का अधिक बढ़ जाना, संभोग की शक्ति का कम हो जाना, चाह कर भी अपने आप को काम वासना की शक्ति से नहीं रोक पाना, काम वासना को रोकने से मन में अशांति होना, स्वाभाविक चिड़चिड़ा हो जाना, सुस्ती आना, कार्य करने का मन न करना आदि इस तरह के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कोनियम 200 का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ती इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिससे काम वासनाओं को अपने मन से दूर रखने में मदद मिलती है और साथ इस रोग के कारण उत्पन्न लक्षण आदि भी दूर होते हैं। अगली दवा आती है साइना। साइना यानी कि पेट में अगर कीड़े होने के कारण धातु दोष होना तो इसकी थरियक्स या 200 शक्ति का प्रयोग कराना चाहिए। अगली दवा आती है 24वीं, सेलेनियम। स्वप्न दोष को दूर करने के लिए सेलेनियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। वीर्यपात होने के बाद भी इसकी अनुभूति बनी रहती है। अधिक स्त्री संभोग करने, हस्तमैथुन करने के कारण उत्पन्न दोष आदि को दूर करने के लिए सेलेनियम औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग कराना चाहिए। रोगी में कमजोरी की ऐसी स्थिति जिसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक कार्य बिल्कुल ही नहीं कर पाता हो, ऐसे लक्षण यदि है तो सेलेनियम देना चाहिए। अगली दवा आती है साइलिसिया। यदि दस्त के समय जोड़ लगाने से वीर्यपात हो जाता हो तो इस रोग को ठीक करने के लिए साइलिसिया 30 देना चाहिए। अगली दवा आती है, ये एसिड फॉस का तो मैं बता चुका। ये लिखते हैं कि एसिड फॉस स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए 18 पोटेंसी सबसे बढ़िया काम करती है। अब 18 पोटेंसी मिलती है या नहीं मिलती है मेरे कभी ध्यान में नहीं आई। अधिकतर एसिड फास 30 में इन काम में लेते हैं। कोशिश कर लें मिलती है तो, नहीं तो 30 तो ही है। और इसके अलावा या तो 30 ये लो या एसिड फॉस का मदर टिंचर 1 गिलास पानी में 5-6 बूंद डाल करके दिन में 2-3 दफ़े लेने से कमजोरी दूर हो जाती है। इस तरह यदि इसी तरह के लक्षणों में एसिड फॉस औषधि के सेवन से लाभ न मिले तो डिजिटेलिस 1x मात्रा का प्रयोग कराना चाहिए। इस औषधि का सेवन सुबह के समय नाश्ता करने के बाद कुछ दिन लगातार करने से हस्तमैथुन से उत्पन्न लक्षण दूर होते हैं। इस औषधि का प्रयोग वीर्यपात के साथ हृदय की धड़कन बढ़ जाने पर भी किया जाता है। बीच में आप कोई अन्य औषधि भी दे सकते हैं, जैसे इनके बीच में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, इन दवाओं के अंदर जो प्रयोग आप करते हैं तो इनके बीच के अंदर औरमेट 3x भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी भी दे सकते हैं, प्लाटिना 6 पोटेंसी भी दे सकते हैं। पेट वेट सही नहीं हो तो नक्सोमिका 6 भी दे सकते हैं। थुलथुलापन अधिक हो तो ग्रेफाइटिस 30 भी दे सकते हैं। सल्फर 200 भी बीच में एक खुराक दे सकते हैं।
बेरिटाकार्ब 6B और इग्नेशिया 6B, स्टेपिसेग्रिया 30, आर्जेंटम 6, ब्यूफो 200, पिक्रिक एसिड 30, कैलकरिया फास 12 अक्स, सेलिनियम की 30, कैलेडियम की 30, लेकेसिस की 200, लाइकोपोडियम की 200, कोनाइम की 30 या नेट्रम्यूर की 30 शक्ति बीच बीच में यदि लक्षण मिलते हैं तो दे सकते हैं। रोग को ठीक करने के लिए स्वप्न दोष होने पर वीर्यपात के रोगी को औषधि सेवन के साथ सुबह शाम घूमना चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पेशाब करने के बाद जननेंद्रियों इंद्रियों को धोना चाहिए, उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उत्तेजक फिल्म नहीं देखनी चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए एवं उत्तेजक गाने सुनने से परहेज करना चाहिए। ये सिर्फ स्वप्न दोष और उसकी दवाओं के विषय में बताया है। इनमें जिस दवा के लक्षण मिलते हैं आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक तो आपको जाते ही दवा मिल जाती है, दूसरा आपको डॉक्टर से पूछ लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं भी पूछते हैं, आप अगर बिना पूछे ले भी आए और खा भी ली तो कोई अगर दवा आपके लक्षण के आसपास नहीं है तो वो आपके शरीर के जो भीतरी अंग है उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, फायदा हो या ना हो। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर ठंडी गर्म और ये खास चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि वो अत्यधिक गर्म होती है, तो आयुर्वेद में सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि मक्खन खाओ, मलाई खाओ, गाय का दूध पियो, सादा खाना खाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, विचारों को शुद्ध रखो। सारी 25 तरह के परहेज आयुर्वेद में होते हैं। उन परहेजों का पालन होने से ही आयुर्वेदिक दवा काम करती है। अब लोग दूध में गाय के दूध भी नहीं मिलता दवा लेने के लिए, करें भी तो क्या करें, वो भी क्या करें। तो समय पे ठीक है जैसा भी दूध मिलता है। तो अभी बात चल रही है होम्योपैथिक की, तो होम्योपैथिक में कोई दवा गरम ठंडी इस तरह की नहीं होती। होम्योपैथिक में दवा की प्रकृति होती है। आपके लक्षण अगर जिस दवा से मैचिंग करते हैं वो ही आपकी दवा है, वो आपको कोई हानि नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। अब जैसे आयुर्वेद के अंदर कई ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेद के अंदर बिलावा से बनी हुई दवाइयाँ हैं, नारसिंग चूर्ण। तो 10 में 2 रोगी की कंप्लेंट्स आई जाती है कि ये गर्मी दिखाती है, जबकि उसके नीचे खूब तारीफ़ों के पुल बंधे रहते हैं। इसी तरह बैद्यनाथ मल तेल बनाता है। मल तेल बोलते हैं इसको, संखिया के तेल को मल तेल बोलते हैं। मल मैं और 2 ले लगेंगे। मल का मतलब होता है पहलवान से भी होता है और कैसे भी समझ लो, या संस्कृत में कहते होंगे तो संखिए का तेल जो बनता है उसको मल तेल के नाम से संबोधित करते हैं।
10-20 रुपए का आइटम है जिसके सैकड़ों रुपए लेते हैं। 3-4 ग्राम के 400-500 रुपये लेते हैं। बड़ी भारी लूट है, कोई बात नहीं, लूट है तो है। और लिखते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि इसको कई लोग ले आते हैं, काम में लेते हैं और लिंक के ऊपर लगाने से उसके ऊपर फपोले निकल आते हैं, तो वो उन फपोलों का अलग से इलाज कराते रहते हैं। वैद्य के पास तो क्या लेने जाएं, खुद खरीद के ले आए। और वैद्य के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई ये फपोले हो गए कहाँ, क्या कोई डॉक्टर को दिखा के और कोई दवाई या ऑइंटमेंट ले लो। तो ये बताओ, ये फिर कौन सा आयुर्वेद हुआ? आयुर्वेद वो होता है जिसको आदमी आंख बंद करके खाए और उसको कोई तकलीफ ना हो। ऐसी दवाई क्यों नहीं? और ये धड़ जैसे ये ठीक है, उससे उत्तेजना बहुत जल्दी आती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त विष होता है, उससे उसका तेल तैयार किया जाता है और उस तेल को भी कुछ बूंदें डाल करके तेल के अंदर मालिश की जाती है। आप कितनी भी सावधानी रखो फिर भी उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। और वो साइड इफ़ेक्ट ऐसी जगह होता है जो आपका प्रजनन अंग है, यौन अंग है, न दिखाने के रहे, न कुछ करने के रहे, न कुछ डॉक्टर को बताने के रहे, तो फिर इधर उधर मारे मारे फिरोगे उसके इलाज के लिए। मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं कि हमने बाज़ार से कोई खरीदी और उसके बाद फपोले हो गए, दवाई बताओ। अब मैं क्या दवाई बताऊं? मैं यही कहता हूं भाई घर की गाय का घी लगाओ, और तो मैं क्या दवाई बताऊं। तो इस तरह की दवाओं का प्रयोग आप करने से बचें। कई मेरे जो फैन हैं वो श्री गोपाल तेल के लिए लिखते हैं, तो श्री गोपाल तेल भी बहुत महंगा है, इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए, और उसके भी कोई रिजल्ट नहीं आते, और श्री गोपाल तेल भी गर्म करता है। तो ऐसे तेलों से लिंग के ऊपर मसाज करनी चाहिए। देखो, मैं जो तेल बनाता हूँ उसमें कोई भी तीव्र तेल नहीं है, कोई भी जहरीली चीज़ का तेल नहीं है। अगर अंगुली मुंह के लग जाए तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर आप इस तरह का ख़तरनाक अगर कोई तेल या कोई लगाने की चीज़ घर में ले आए, कोई बच्चों के हाथ लग गई या कुछ और हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कोई चिकित्सा नहीं, विष चिकित्सा पहले के लोग कर लेते थे क्योंकि उनकी सहन शक्ति बहुत हुआ करती थी और वो कहीं नहीं जाते, वो भाग करके वैद्य के पास ही जाते, तो वैद्य है जो मलहम पट्टी करता रहता। आज के वैद्यों को दवा लिखने के बाद में दोबारा देखने का ही टाइम नहीं है, आँख ही ऊपर नहीं होती है उनकी। इसलिए भूल कर भी जो संखिए से बना हुआ तेल है, जिसे मल तेल कहा गया है, पूरी एक फार्मेसी बनाती है ये वैद्यनाथ। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी हिंदुस्तान में और फार्मेसियाँ क्यों नहीं बनाती? अगर वो बिल्कुल सेफ होती तो हर फार्मेसी उसका निर्माण करती।
क्योंकि वो कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, कौड़ियों की चीज़ है। लेकिन अब ठीक है, बैद्यनाथ का नाम चल रहा है, बहुत पुरानी फार्मेसी है। रोगी मरें तो मरें, उनके बाप का कुछ भी नहीं जाता, दुख पाते रहेंगे। और उसके अलावा उस मल तेल को खाने की भी सलाह देते हैं कि उसके अंदर पान ला करके और उस पर माचिस की तिल्ली से ज़रा सी लकीर करके खाओ। अरे इस तरह के अड़ंगे करने से तो बढ़िया है कि तो वो भी अंदर जा कर के बहुत गर्मी करती है। और इनकी जो गर्मी होती है, बिलावा, कुचला और वस्त्रनाभ और आर्सेनिक, ये जितने उपविष और खनिज विष हैं आयुर्वेद में, इनका तोड़ जो है वो ठंडा होता है। और तोड़ के अंदर ही मक्खन, गाय का घी, गाय का दूध और गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, यानी कि जो गर्मी पैदा हुई है उसको ख़त्म करने के लिए इन सब चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी होता है। बंडल के तो पैसे ही नहीं जेब के अंदर, और आंवले का मुरब्बा कहाँ से खाएंगे? दवा तो ले आए जैसे तैसे करके, अब वो फूट गई तो उसको ठीक कैसे करेंगे? तो ऐसे जो भ्रामक प्रचार आते हैं, जो दवाइयाँ फ़ौरन काम करती है, घंटे आध घंटे में भी आयुर्वेदिक की जो दवाई काम करती है, उनके अंदर इनमें से कोई न कोई चीज़ होती है, तो उनका दंड लोग भोगते रहते हैं। ये दुनिया है और दुनिया के अंदर सर्कस है। इसमें ऊपर को भी नीचे को भी आना जाना पड़ता है। क्यों? ए भाई जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। इसीलिए मैं कहता हूँ आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल सेफ दवा ले, खूब सेफ दवाइयाँ हैं भरी पड़ी आयुर्वेद। अश्वगंधा, शतावरी, आंवला बीज, बनताल, मखाना वगैरह सब रोगों को ठीक करती है, कुछ समय लेती है। होम्योपैथिक भरी पड़ी है, इनका सहारा लो। आप क्यों जहर से बनी हुई दवा आयुर्वेद के अंदर, जिसको इंसान बनाता है, अब बनाने वाले कोई कंपनी का मालिक नहीं बनाता, उस संख्या का अगर पूरी तरह शुद्धिकरण या उसका मारण नहीं किया और उसका तेल बना दिया तो कईयों को तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि समरथ को न दोष गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समरथ है, बलशाली है और खुद के पास भी पैसा है, तो उसको कोई लोग दोष नहीं देते। सब है बेचारा जो पहले से ही कमज़ोर है, उसी को ही दबाते हैं। जो आता है तो कोई थप्पड़ मुक्की हो रही है तो आते जाते एक दो आदमी वो भी हाथ साफ कर लेते हैं, जबकि उनको क्या ज़रूरत है, उसको तो उसकी ठुकाई हो रही है बेचारे की, चाहे जो भी कारण हो रहा हो, लेकिन आते जाते आदमी वो भी हाथ साफ कर लेते हैं। तो
आपके ऊपर हाथ साफ करने वालों की भीड़ की कमी नहीं है। अपने आप को बचाओ। ये अपने यही अच्छी है। अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, बीजबन, ताल मखाना, गोरखमुंडी, सालक, पंजा, रूमी मस्तंगी हैं। ये अब बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद भरी पड़ी है। अजवाइन है, अपने रसोई घर के अंदर मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है और है, काली मिर्च है। दुनिया भर की चीज़ें अपने घरों के अंदर आयुर्वेद चारों तरफ फैला पड़ा है। तो फिर आयुर्वेद के अंदर जो खतरनाक चीज़ें हैं, भगवान ने सबको पैदा किया है। जो खतरनाक हैं वो भी इंसानी जीवन बचाने के काम आती है। जैसे सर्प है, सर्प की उत्पत्ति हुई है तो सर्प के विष से कितनी ही कैंसर की दवाइयाँ बनती है और कितने ही सर्प खाए हुए रोगी जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए सर्प के विष से बनी हुई दवाई ही का इंजेक्शन एंटी स्नेक लगाते हैं। तो भगवान ने पैदा तो बहुत सोच समझ के की है। कई दफ़े अपन कह देते हैं कि अरे यार ये सांप क्यों पैदा किया भगवान ने, क्या ज़रूरत थी इसकी, ये खा गया और वो मर गया। तो हमेशा याद रखो, उसकी बनाई हुई किसी भी चीज़ के अंदर आपको कसर निकालने का अधिकार नहीं नहीं नहीं। उसने एक भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। बेकार बनाएंगे तो आप और हम बनाएंगे। उसके यहाँ इतनी भूल नहीं। हर एक चीज़ के अंदर गुण भरे हैं। नीम की निम्बोली से लेकर के आम की गुठली तक उसने सबकी रचना कर रखी है। अब इस मौसम में तुम्हारे लिए तरबूज भेज दिए, खाओ, ठंडा ठंडा करो शरीर को। इस तपती दोपहरी में इस वक्त क्यों एप्पल खाते हो? क्या ज़रूरत है एप्पल खाने की? अभी 1 महीने 1.5 महीने तरबूज आएंगे, इनको खाओ। अंगूर आ रहे हैं मौसम के, अंगूर खाओ आप। और भी बहुत सी चीज़ें इस मौसम की आती है। संतरा आता है, काले अंगूर भी आते हैं, कई तरह के और आलू बुखारे ये फ्रूट आते हैं, चीकू आते हैं। और सब्ज़ी मंडी में क्या हमें सब्ज़ी मिलती नहीं है? अरे इस वक्त जो सब्ज़ियां 2 आ रही है, एक का नाम बथुआ है, एक का नाम कुल्फा है। ये इतनी शीतल और ठंडी होती है कि इनकी सब्ज़ी आप रोटी के अंदर चूर के खाएंगे तो आपका दिन भर शरीर ऐसा रहेगा कि जैसे फूल की तरह हल्का। तो उसने सबको सबके लिए पैदा करी है। लेकिन आप घूम आते हैं पूरी सब्जी मंडी में, इन सब्जियों की तरफ देखते भी नहीं हैं। सिर्फ भिंडी, टिंडी, केरी, ये चटपटी फटपटी यही चीज़ें खाते हैं। कद्दू को खरीदते बहुत कम लोगों को देखते हैं। कद्दू आ रहा है, फर्स्ट क्लास कद्दू का बील आ रहे हैं। अभी बील इतने बड़े बील आ रहे हैं, उनका शरबत बना के पियो। अरे जब उसने सब व्यवस्था कर रखी है भाई। थैंक्स।